दंडवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रतिमा प्रदान करिছে তেখেতে আজি দুৱাৰ মুকলি কৰিব। গতিকে আপোনালোক সকলোকে মন্দিৰৰ ওচৰত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত গৈ থিয় হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र सभी भगवान राधा कृष्ण के भक्तों को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हुए आज हम लोगों का अति सौभाग्यशाली और इतना शुभ दिन है। ये दिन अविस्मरणीय है, जो कि हम राधा कृष्ण भगवान की युगल जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए हरिनंदन जी के आंगन में स्थित मंदिर में प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मूर्ति के दाता हैं वो हमारे कौशिक जी हैं, और कौशिक जी को मैं अनुरोध करता हूँ वे हमारे कर्ता श्री हरिनंदन जी के एक राधे कृष्ण की जो दुपट्टा से हार्दिक स्वागत करें। अब ये शुभ अवसर हमारा आ चुका है। हमारा अभी अर्थात लगन, शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त उसी समय को माना जाता है जिस समय श्री हरि के चरणों में, लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपना मन लग जाए। वही शुभ समय है कि ऐसे शुभ कार्य के लिए हम हरिनंदन जैसे महान एक आदर्श पुरुष समाज सेवी के हाथों के द्वारा ये मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सभी लोग जोरदार ताली बजा के, ताली के साथ हम भगवान का यह कपाट उद्घाटन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। हमने मंदिर को उद्घाटन गर्यौं। अब प्रतिमा को र आउनुहोस् उहाँको हातबाट हामीहरू वा उहाँको मुखारविन्दबाट हरिनन्दन नेवारजीको मुखबाट हामीहरू दुई शब्द। इसी शुभ मुहूर्त में हमें आचार्य गुरु पुरोहित व्यास, उपव्यास और अन्य सहयोगी सभी प्रमुखों के आदेश से ये मंदिर का द्वार अवलोकन किया। इसी में जो मैं करना था, जिसमें जितना करना था अपने अवकाश से किया, तो इसलिए जो काम अच्छा हो रहा है। इसीलिए इसी सिलसिले में मेरे गुरुपुरोहित राजू उपाध्याय उनसे भी मैंने सलाह की। ये अच्छा होती, लेकिन हम लोग ने तय किया, इसमें आगे बढ़ते गया। इसी उम्र में एक काम चलता रहा। मेरे साथ में अभी खड़े हैं दिल्ली निवासी श्री उमेश कौशिक जी। मेरे 2 बच्चे रखा, अब 3 हो गए। तो महाभारत में कुछ हमने देखा, समन से अपना नहीं होता है, व्यवहार से अपना होता है। में सभी लोग सहमत हैं और मैं आशा करता हूँ सभी लोग इनकी प्रतिष्ठा, इनके द्वारा ये मंदिर जो प्रतिष्ठा हो रही है, तो सभी लोग इनको स्वीकार करेंगे और
भविष्य में इनका जीवन, सपरिवार का जीवन उज्जवल हो और राधा कृष्ण बड़ी कृपा करें। ऐसे ही शुभ कर्मों में इनका धन खर्च हो, यही कामना करते हैं। और उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने दूर से, हाँ, दिल्ली से राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके, ये उस दिन मेरे को कह रहे थे कि मैं राधा कृष्ण को तो लाया पंडित जी, गुरु जी, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ खलल एक है कि मैं राधा कृष्ण को छोड़ के जा रहा हूँ। आज छोड़ने का तो ऐसा उनके मन में ऐसा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भगवान राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का अवसर इनको मिल रहा है। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर की है और पिता मंदिर बनाए और बेटा जो है प्रतिष्ठा करे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के भगवान को यहाँ मूर्ति में जान दे, प्राण दे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की बहुत असीम कृपा से ये शुभ अवसर इनको प्राप्त हुआ है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए प्रतिष्ठा के लिए मैं उमेश जी को आगे गुरु जी के आदेश अनुसार आसन पर बैठ करके कार्य को कार्यान्वित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। इससे पहले हमारे बद्री भैया से मैं निवेदन करता हूँ कि उनको समीस फुलान गमछा से उनका संवर्धन करें। इंद्रजीत चाचा ने भी उनको आदेश दिया है कि प्रतिष्ठा के लिए बैठे और प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ करें। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया की। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंगलाय तनो हरि लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं ततः सरस्वती दुःखदा सोरेसे भवस्वरिता। भागवत को अंतिम दिवस को आत्मकाली प्रजापति पति सभी लोग को संतने वाले सभी हम एक प्रयास नमो वै ब्रह्मरूपाय वसिष्ठाय नमो नमः। ज्ञानं विनाशाय ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितं ज्ञानमया प्रदीपा। श्रीमती रूपमा नेवालजी हाम्रो कलाकार हरूलाई सम्बर्धना गर्दै हुनुहुन्छ। चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं यमनं मधुरं मधुराधिपते निखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते निखिलं मधुरं मधुराधिपते निखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। तन हमको मिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है। ये जीवन हरा भरा इसीलिए है कि यहाँ पर प्रभु इस जीवन के लिए, इस परिवार के लिए प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। उनकी कृपा से ही हम सब कुछ आज कर पा रहे हैं। आज उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, प्रभु ने क्या नहीं दिया। प्रभु से शिकायत कभी नहीं करना चाहिए कि प्रभु आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उस चीज़ का उपयोग किस ढंग से कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर होता है कि मनुष्य दिया हुआ चीज़ का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। अगर हम मार्ग भटक गए हैं, जीवन जीने का सही जो मार्ग है उस मार्ग से विचलित हो गए हैं, तो आकर के हमें कथा में बैठना चाहिए। उससे हमारा जीवन सुमार्ग की ओर अग्रसर होता है। भगवान की दिव्य लीला आप लोगों ने कल श्रवण किया कि रुक्मिणी मंदिर जाती है अंबिका देवी
उसकी अर्चना करने के लिए उसी समय भगवान आते हैं और भगवान सबके देखते देखते जितने इतने सैनिक लगा रखे थे, सुरक्षा इतनी थी कि बस उन्हीं सुरक्षाओं को भेदन करते हुए भगवान कन्हैया पहुंचे हैं वहां पर, और रुक्मिणी को मंदिर से हाथ पकड़ करके लिए आए और भगा कर ले गए। सबके देखते देखते आज भगवान की स्वरूप को सभी सैनिक लोग देखने लगे, और भगवान की छवि को देख करके कोई सैनिक ये कहता है देखो भगवान का मुकुट कितना सुंदर, देखो भगवान का पीतांबर कितना सुंदर फहरा रहा है। कोई कहता है कि देखो भगवान की चाल कितनी सुंदर है, कि कन्हैया का स्वरूप कितना सुंदर है, लेकिन कन्हैया कर क्या रहे ये किसी ने नहीं देखा, सोचा भी नहीं। सबके देखते देखते कन्हैया ने बिठा करके रुक्मिणी को ले गए और द्वारिकापुरी में ले जा करके धूमधाम के साथ अर्थात ब्रह्म विधि से विवाह संपन्न किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन भगवान की पहली शादी हुई, अब तो कितनी शादी की है भगवान ने, 16,108 शादी भगवान ने की है। हम गिनते गिनते थक जाएंगे। अब हामी एउटा सानो भजन सुन्ने, भजन का साथै कथालाई हामी आगे बढाउने। अब समय पनि बहुत छोटो छ, कथा बहुत धेरै छ। बोले भक्तवत्सल भगवान को धोखा होला धोखा होला धोखा होला हे, धोखा होला धोखा होला धोखा होला हे, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला हे, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला हे, धोखा होला धोखा होला धोखा होला हे, धोखा होला धोखा होला धोखा होला हे, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला हे, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला हे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन इस प्रकार तिम्रा हजुरबाहरूलाई भगवानले बहुत ठुलो सहारा बनेर उहाँहरूको जीवनलाई धन्य धन्य गराउनु भएको थियो। र भन्नुहुन्छ सुखदेवजी, हे राजन एक दिनको कुरो हो, भगवानका परम मित्र हुनुहुन्थ्यो सुदामा, जसलाई हामीहरूले विप्र दामोदर भनेर पनि भनिन्छ। विप्र दामोदरको दिव्य चरित्र राजा परीक्षितले भन्नुभयो, हे गुरुजी विस्तार पूर्वक सुन्ने इच्छा छ, सुदामाको चरित्र सुनाउनुहोस्। सुदामा नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए, ती कृष्णका परम मित्र थिए। ती कस्ता मित्र थिए भन्दा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मित्र भगवान कृष्ण जस्ता थिए त्यस्तै सुदामा पनि हुनुहुन्थ्यो। जस्तै विरक्त भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यत्र पत्नीहरू साथमा भए पनि भगवानमा काम भाव लेस मात्र पनि आएन जीवनमा कहिले पनि भगवानमा। इन्द्रियार्थेषु इन्द्रलाई विषय वासनादेखि दूर राख्नु भएको थियो। अरु सधैँ शान्त स्वभाव थियो, त्यस्ता शान्त स्वभाव भएका सुदामाजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। यदृच्छयोपपन्नेन कहीं कसैले केही ल्याएर दियो त खाने, त्यसैमा सन्तोष रहने। अर्थात ती ब्राह्मणको धन सन्तोष नै थियो। सन्तोषम परमम धनम, ती ब्राह्मणको धन सन्तोष नै थियो। सुदामाजी ब्राह्मण, सुदामाजी विप्र बहुत बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी जो सुशीला थी पति के अनुरूप ही चलती थी। जैसे पति उसी
उसी प्रकार की पत्नी थी। सहनशीलता उसमें कुट कुट के भरी हुई थी और पति के आदेश को हमेशा पालन करती थी। बहुत बड़ी एक पतिव्रता थी सुशीला। उसका शील, स्वभाव, आचरण, व्यवहार सब बहुत सुंदर था। लेकिन सुशीला बहुत दुखी थी इस कारण कि घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। बच्चे बिलख कर रोते हैं कि कहते हैं माँ माँ भूख लग रही है। अब तो सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला को पता था कि सुदामा का मित्र कन्हैया है। अब सुदामा को कहीं भी तो कैसे कहें, क्योंकि वो अकिंचन थे, अर्थात किसी से कुछ मांगते नहीं थे। सुदामा का व्रत था कि जीवन में किसी से कुछ मांगना नहीं, जो मिलता है उसी से गुजारा कर बसे। तो ऐसा उनका व्रत था। एक दिन जो है सुशीला सुदामा जी के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने सुना था आपके एक मित्र हैं कृष्ण और द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं। आप एक बार उनसे क्यों नहीं मिल लेते? हमारी दुख और दरिद्री भगवान अगर कृपा करेंगे तो सब दूर हो जाएगी। आप एक बार उनसे मिलने के लिए जाइए। आज सुदामा को पता है कि भगवान से मिलने जाऊंगा तो मेरे को भगवान बहुत कुछ देंगे और मेरे को बहुत धनाढ्य बना देंगे और धनी होने के कारण मेरे में अभिमान आएगा, अहंकार आएगा और मैं भगवान को भूल जाऊंगा। भगवान का स्मरण ही नहीं रहेगा। भगवान का स्मरण नहीं रहेगा। अब जैसे भगवान का स्मरण नहीं होगा तो भगवान हमें भूल जाएंगे और मैं भी भगवान को भूल जाऊंगा। इसलिए मेरे को धन नहीं चाहिए। जैसे मैं जीवन में रह रहा हूँ सुख से, ऐसे ही मेरे को ठीक है, ऐसा विचार करते थे। लेकिन बहुत प्रयास करने पर आज सुदामा, ठीक है तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक छ सुशीला, तिमी भन्दैछौ त म जानेछु भगवान कृष्णसँग भेट गर्न, तर म गएर वहाँ केही माग्नेछु, म केही पनि माग्दिनँ उसँग। भगवानले भन्नुभयो, सुदामाले त्यति भन्नुभयो। सुशीलाले भने नि, हे स्वामी, हजुर केही नमाग्नु होला, तपाईं केवल एकपल्ट उहाँको दर्शन गरेर आइदिनु, बस मलाई यति नै चाहना छ। हजुरले गएर उहाँको दर्शन गरिदिनु भयो भने मलाई काफी सन्तोष हुनेछ, सन्तोष मिल्नेछ। आज सुदामा, ठिक छ त्यसो म जानेछु भनेर तयार हुनुभयो जानलाई। सुदामाजी जसै तयार हुनुभयो, सुदामाले भन्नुभयो, मित्र भाटो म भेट गर्न जाँदैछु, के म खाली हात जानु त? खाली हात जान उचित हो? वैद्य भाटो, डक्टर भाटो जान छ भने खाली हात जान हुँदैन। ज्योतिषी भाटो जान छ भने पनि खाली हात जान हुँदैन। ससुराली गइयो भने पनि खाली हात जान हुँदैन। मित्रसँग भेट गर्न गइएको छ भने पनि खाली हात जान हुँदैन। पत्नीसँग भेट गर्न गइएछ भने पनि खाली हात जान हुँदैन। यो शास्त्रमा लेखिएको छ। तसर्थ एक एकवटा पोते लिएर अवश्य जानु होला। राधे राधे। जब भगवानलाई सुदामाजीलाई भन्नुभयो कि हे सुदामा, हे स्वामी, त्यसको लागि पनि म व्यवस्था गर्नेछु भनेर आज सुदामाकी पत्नी सुशीला पल्ला घरमा अलिकति केही भेट्छु कि भनेर माग्न गई। आज कसैले केही दिएनन्। पर एक घरमा भाँचिएका कनिका, चामलका कनिका, 3 मुठी कनिका भेटिन्। आज त्यो कनिका पोको पारेर सुदामा भाटोमा आइन् र सुदामालाई एउटा फाटेको चित्रामा कनिका बेरेर सुदामालाई भनिन्, यो भाउजीले पठाएको भनेर दिनु मेरा प्यारा कन्हैयालाई भनेर। आज सुदामाको आँखाबाट तरर आँसु झर्दैछ। अरे मित्र, म यत्रो दिनमा मित्रसँग भेट गर्न जाँदैछु, तँ पनि यस्तो चामलको कनिका म कसरी दिउँ भनेर लुकाएर काखीमा चेपेर सुदामाजी जानुभयो। सुदामा जानु हुँदैछ। जाँदा जाँदै भगवानका धाममा पुग्न आँट्नुभयो। द्वारिका धामका छेउमा
अब सुदामा खुद देखो दे कृष्ण को नाम पुकार दे शुद्ध शुद्ध जानो हो दे कहाँ छ मेरा मित्र, कहाँ छ मित्र को महल, द्वारिकाधीश को महल कहाँ छ, द्वारिकाधीश को धाम कहाँ छ भन्दै खोज्दै सोध्दै जानु हुँदैछ। गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान का गुणगान गाते हुए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्वास श्वास में भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी सीधे पहुंचे भगवान के दरवाजे में, राज दरबार में पहुंचे। जैसे ही दरवाजे में पहुंचे, आज सुदामा की दशा देख करके द्वारपालों ने कहा, सुदामा की कैसी दशा, विचित्र दशा है। शीश पगान जगा तन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं कोई सामा। द्वार खड़ो द्विज गुरुबल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। आज दीन दयाल भगवान द्वारिकाधीश का धाम पूछ रहा है कि कन्हैया कहाँ पर रहते हैं। आज द्वारपालों ने कहा, अरे तुम कौन हो? बोले मैं सुदामा हूँ। किससे मिलना है? बोले कन्हैया से मिलना है। अपनी शक्ल देखे हो कभी? सुदामा को उन द्वारपालों ने दुत्कार दिया, फटकार कर भगा दिया वहां से। सुदामा जी दुखी होकर के थोड़े दूर गए, फिर घूर करके फिर आते हैं। अरे कम से कम कन्हैया से जा करके इतना कह दो कि सुदामा बचपन का तेरा मित्र आया है। इतनी सी बात है, बस इतना ही बता देना जा करके। अब तो सुदामा के वचनों को सुन करके द्वारपालों ने सोचा हो ना हो, चलो भगवान से एक बार इनकी बात को भी भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। ऐसा सोच करके द्वारपाल भगवान के सामने गए और द्वारपालों ने विनती करी कि हे प्रभु, आपको प्रणाम है। हमारे मुख्य द्वार पर, राजभवन के मुख्य द्वार पर सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है। कहता है कि आप उनके मित्र हैं, अपने को आपका मित्र बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना और मित्र नाम सुना, भगवान अपने आसन को छोड़ करके दौड़ पड़े, अरे मित्र कहते हुए सुदामा को दरवाजे में लेने के लिए पहुंचे। आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को उठाया और गले से लगाया। अरे मित्र, तुम इतने दिन कहाँ खोए थे? आज इतने दिन कहाँ खोए? आज सुदामा को बार बार भगवान गले लगा रहे हैं और अपने आंखों से अश्रु की धारा बहा करके आज सुदामा को पकड़ करके सीधे राजभवन के अंदर ले गए और राजमहल में जहाँ भगवान विराजते थे जिस सिंहासन में, उसी सिंहासन में आज विप्र सुदामा को बिठाया है और चरणों की सेवा करने लगे, सुदामा की सेवा करने लगे। और सभी रानियों उसको आदेश दिया, अरे सुनो रुक्मिणी, सुनो सत्यभामा, आज हमारे घर में विप्र दिव्य ब्राह्मण पधारे हैं, आज मेरे मित्र पधारे हैं, जाओ जल लाओ और इनकी जल से इनके चरणों का पूजन करेंगे, चरण पखारेंगे। ऐसा सोच कर, ऐसा कह करके सबको आदेश दिया। आज रुक्मिणी दौड़ करके चली गई और सोने की एक लोटा में परात और जल लेकर के आई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कई कवि तो ऐसे कहते हैं कि भगवान सुदामा की दशा देख करके भगवान भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। ऐसे भी हाल
विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को छुयो नहीं पानी परात को छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। ऐसी सुदामा की दशा को देख करके आज भगवान सुदामा के चरणों को पखारने लगे। सुदामा के चरणों के कलवे में इतने लंबे लंबे कांटे चुभे थे। आज भगवान ने कांटों को निकाला। सुदामा जी सोचते हैं अब पहले गुरुकुल की बात ये निकालेगा, ये कभी भी भूलता नहीं है। क्योंकि चना जो है एक दिन गुरु माँ ने दिया था दोनों को खाने के लिए, बलराम कृष्ण और सुदामा सब के लिए दिया था। लेकिन वो चना जो गुरु माता ने दी थी वो चना भगवान सुदामा जी ने अकेले खाए, कृष्ण को दिए नहीं थे। वही बात फिर दोहराएगा बोल करके टालना चाहते हैं सुदामा जी, लेकिन भगवान फिर घुमा फिरा करके उसी बात पे अड़े रहते हैं। अरे सुदामा जी जब हम गुरुकुल में थे पढ़ते थे तो गुरु माता ने हम लोगों को लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा था। तो बड़ी बारिश हो रही थी तो बारिश से बचने के लिए हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे और आप भी पेड़ में चढ़े थे। तो उस समय आप दांत जैसे कुछ बजा रहे थे। तो इतना ही कहा कि बस सुदामा जी का मुंह बिल्कुल नीचे हो गया, कुछ बोल नहीं सके। अरे तो चुप रहो कह दिया इशारे में। अब भगवान कहाँ चुप रहने वाले। बहुत मनाने पर सुदामा के मनाने पर सुदामा भगवान चुप रहे। अब तो भगवान सुदामा की खूब खातिरदारी करी, भगवान ने खूब सेवा की और भगवान ने ले जाकर के पलंग पे सुलाया कि सुदामा जी आप लेटिए, मैं आपकी चरणों की सेवा करता हूँ। आज चरण दबा रहे हैं भगवान नीचे पैरों में बैठ करके। और सुदामा जी को पूछ रहे हैं भाभी कैसी है, क्या भाभी मेरे को याद करती है। सुदामा कहते हैं अरे नहीं कन्हैया, भाभी ने ही तो आप तेरे पास मेरे को भेजा है। आज भाभी ने नहीं भेजती तो मैं पता नहीं आ पाऊँ, आ पाता या नहीं पाता। आज भावजी लगा दाखिरी माँ तपाईं भाटू तपाईं को दर्शन करना आए हे प्रभु। त्यसो भए भाउजूले पठाउनु भएको हो भने त भाउजूले अवश्य पनि देवरलाई केही न केही त दिएर पठाउनु भएको छ। किनकि भाउजूले बहुत माया गर्नुहुन्छ देवरलाई। देवर र भाउजूको माया, भाभी और देवर का प्रेम बहुत विचित्र है। आज कन्हैया ने कहा कि भाभी ने कुछ भेजा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही है। कुछ भाभी ने तो अवश्य भेजा होगा। ये पोटरी में काख में क्या दबाया है मित्र, मेरे को दिखाओ क्या है इसमें। अब तो कन्हैया सुदामा के पीछे लग गए, उस पोटरी के पीछे लग गए। सुदामा देना नहीं चाहते हैं। इस राजमहल में ठाट बाट में रहने वाले मेरे मित्र, 56 भोग आरोगने वाले मेरे प्यारे मित्र को कैसे ये मैं चावल के टूटे फूटे चावल की कणिका, चावल के दानों को कैसे दूं कि मैं कैसे बताऊं कि भाभी ने आपके लिए ये भेजा है। आज सुदामा बार बार उस पोटली को छिपाते हैं, पीछे बगल में दबाते हैं, दिखाते ही नहीं है। परंतु भगवान को उस पोटली को लेना ही था। भगवान ने लपक करके उस पोटली को पकड़ लिया
और कहने लगे भगवान, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधार सभिने, पाछल बानी अजो न तजी तुम, तो जोई भाभी के तंडुल कीने। इसका मतलब ये जो छुपा रखा है तुमने पीछे की तरफ पोटली, पहले वाली आदत तुम्हारी अभी भी छूटी नहीं है। कन्हैया कहते हैं जैसे गुरु माता ने तुमको चने दिए थे सबको बांट करके खाने के लिए और तुमने अकेले खाए थे, वह आदत आज भी नहीं छूटा है तुम्हारा, जो कि भाभी ने हम लोगों के लिए कुछ न कुछ भेजा होगा और वो फिर तुम अकेले रास्ते में खाने के लिए छुपा कर रखे हो। जैसे ही कन्हैया ने इतना कहा, अब तो क्या करें। सुदामा भी चुप रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। उसी समय भगवान ने उनकी काख में रखी पोटली को खोस लिया, छीन लिया और भगवान ने पोटली को खोला और मुट्ठी भर के भगवान ने एक मुट्ठी फाका लिया। उस सुदामा के लाए हुए टूटे हुए चावल के दाने भगवान ने और एक फाक लिया। 2 फाके जैसे ही भगवान ने लिया था तो तीसरी फाक लेने ही वाले थे भगवान कृष्ण जी, पकड़ लिया भगवान कन्हैया का हाथ रुक्मिणी ने आकर के, मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। आज रुक्मिणी कहने लगी, अरे कन्हैया, आपको आज संपत्ति की अनचाह अर्थात आप इतने दानी कैसे बन गए। आज 2 मुट्ठी खा करके तो सुदामा को सब कुछ दे दिया, महल बनवा दिया, नौकर चाकर सब कुछ दे दिया, सोने का महल बना दिया। 2 मुट्ठी खा करके और तीसरी मुट्ठी आप खाने लग रहे हैं। तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो हम सब जाकर के सुदामा के घर में नौकरानी बनना पड़ेगा। ऐसी अनचाह क्यों कर रहे हैं आप। आज भगवान कहते हैं, आज मुझे रोकना मत सुदामा रुक्मिणी, क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भगवान देते नहीं है। आज ब्राह्मण को भगवान विष्णु देते हुए सबको दिखे कि जब भगवान देते हैं तो ब्राह्मण कितना खुश होता है और ब्राह्मण को भगवान कितनी, ब्राह्मणों के ऊपर भगवान कितनी कृपा करते हैं। आज लोगों के मन में ये भ्रम है कि भगवान, जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोगों को भगवान कभी भी लक्ष्मी प्रदान नहीं करते हैं। सभी ब्राह्मण ज्यादातर दुखी रहते हैं। उसी दुख को दूर करने के लिए आज मुझे रोको मत। आज एक ब्राह्मण को ही तो दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण आज नहीं होते तो मेरी महिमा भी नहीं होती। आज ब्राह्मणों के द्वारा मेरी महिमा का गान होता है और मेरी महिमा बड़ी है। आज रोको मत। रुक्मिणी ने रोक लिया हाथ और हाथ का छीन करके सारी पटरानी और रानियों को दे करके थोड़ा थोड़ा भगवान सुदामा जी का लाया हुआ चावल, तंडुल का जो कनिका था वो कनिका सब ने मिल करके खाए प्रेम से। भगवान ने बहुत गुणगान गाते हुए भाभी की बहुत गुणगान गाया। अरे रुक्मिणी के बनाए हुए 56 भोग में इतना स्वाद नहीं था जितना ये आपकी हमारी भाभी ने भेजे हुए तंदुल में है, ये टूटे फूटे चावल में है। अब तो सुदामा कई दिन वहां पर रुके, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सुदामा जी जाना नहीं खोज ढूंढा होता। धेरै दिन आनंद ले बस्नु भयो राजमहल में। अब कहाँ फाटेको टुटेको घरमा महल में घरमा बस्नुहुन्थ्यो सुदामा जी राजमहल में, मलमल में मखमल का खैर नहीं। आज अर्जुन ने सुभद्रा को भगा करके ले गए। बाद में कन्हैया ने कहा कि मैं बलराम को मना लूंगा, तुम चिंता मत करो ये बात। अब बलराम को भगवान ने मनाया और धूमधाम के साथ अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ। 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में वेद की स्तुति है। वेदों ने भगवान की सुंदर स्तुति की है, क्योंकि वेद द्वारा जिन भगवान की स्तुति की जाती है वह परमपिता परमात्मा अनंत है। उनकी स्तुति वेदों के द्वारा भी
नहीं हो पाती, अर्थात अंत नहीं हो पाती है। ऐसी अनंत भगवान की अनंत महिमा है। अंतिम में भस्मासुर की दिव्य कथा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था, तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वह भस्म होगा, ऐसा वरदान दिया था। अब तो शंकर जी के हाथ सिर पे ही हाथ रखना चाहा वह भस्मासुर ने, क्योंकि पार्वती पाने की लालसा से भस्मासुर ने चलो पहले शंकर जी के सिर पर ही हाथ रखते हैं, ऐसा विचार करके शंकर जी के सिर पर हाथ रखने को चाहा। भगवान शंकर वहां से भागे। अब तो पीछे पीछे भौमासुर, पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ, कहीं भी चैन नहीं। अब तो क्या करें? विष्णु भगवान ने सोचा भोले बाबा बहुत संकट में हैं, आज भोले बाबा की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा सोच करके ब्राह्मण का वेश धारण करके आज हम भस्मासुर के सामने भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और भस्मासुर को कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो दौड़ते हुए? ऐसे हाथ करके बोले वो शंकर को भस्म करने के लिए जा रहा हूँ। कौन शंकर? बोले अरे भगवान शंकर जिनकी मैंने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त किया? कैसा वरदान प्राप्त किया आपने? वो शंकर जो भस्म लगाता है, मसान में रहता है, भांग धतूरा खाता है, बागमर ओढ़ता है, जिसका देश नहीं है, वेश नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, ऐसे दिगंबर स्मशानवासी प्रेत भूत आदि को साथ में लेकर के चलने वाले का भी कोई विश्वास करते हैं, वो कोई वरदान देने से वो वरदान लगता है क्या? भगवान की मीठी मीठी बातों में वह भस्मासुर आ गया। सही कह रहे हैं प्रभु आप, इतना ही कहना था। भगवान ने कहा अरे सही तो कह रहा हूं मैं, ऐसे कोई वरदान देने वाला नहीं है। ये भोला शंकर कोई वरदान देता है? किसी को आज तक हमने वरदान देते हुए देखा ही नहीं है। खुद मसान में रहता है, अगर वरदान देता तो वो तपस्या करके अच्छी अच्छी जगह में रह लेता। अब बात तो सही है। अब तो कहा कि भगवान ने यदि वरदान सही है तो अपने में आजमा कर देखो, अपने सिर पर हाथ रख कर देखो, सही है गलत है पता चल जाएगा। अब इतना विष्णु का कहना था कि वो विष्णु की बातों में आ गया और अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही अपने सिर पर रखा तो वो भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शंकर के पास चले गए। शंकर भगवान को कहा कि हे भोले बाबा, इतना भोला भी मत बनो कि अपने प्राण संकट पे आ जाए, ऐसी वरदान कब मत दिया करो। आज तो मैं था, आपको बचा दिया, फिर कभी ऐसे वरदान देंगे मैं जिस समय न हूँ तो आपका हाल क्या होगा। बहुत सौंदर्य भोलेनाथ ने, भगवान विष्णु ने भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपकी लीला आप जाने, क्योंकि मैं तो आप ही का नाम बजता हूँ, आप ही मेरे प्रभु है। ऐसे कह करके आज भगवान से विदा लेकर के शंकर भगवान कैलाश की ओर चल दिए। एक दिन की बात है, देवताओं में ये होड़ लगी कि भगवान सबसे बड़े कौन है। ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या रुद्र बड़े हैं। अब कोई कहता है ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है रुद्र शंकर बड़े हैं। अब इसकी परीक्षा लेने के लिए सभी देवताओं ने विचार किया कि ये जो भृगु हैं, भृगु जी को परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। भृगु जी सीधे गए ब्रह्मलोक में। आज ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को बिना कुछ कहे जाकर के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, अरे पुत्र तुम्हें लाज आनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा पिता हूँ। ऐसे आकर के जैसे सीधे आकर के बैठ दिया, प्रणाम करना वरना कुछ नहीं है, क्या शिष्टाचार भी नहीं है तुम। ऐसा जैसे ब्रह्मा ने कहा, समझ गए कि ये शिष्टाचार चाहने वाले, सम्मान चाहने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। राधे राधे। जो सम्मान चाहता है वो कभी संसार में बड़ा नहीं हो सकता है। सीधे खिसक गए भगवान भृगु जी। शिवलोक में कैलाश पहुंचे। कैलाश में भगवान शंकर जी विराजमान थे। शंकर जी को जा करके प्रणाम किया। शंकर जी को भी भृगु जी ने ऐसी बात कह दी कि शंकर के हृदय में लग गया। शंकर को भी गुस्सा आया।
भृगु जी चुपचाप फिर वहां से चले गए। ये गुस्सा करने वाले, क्रोध करने वाले भी बड़ा नहीं हो सकता, तो सीधे गए विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में। वहां विष्णु भगवान जी आराम कर रहे थे। उसी समय जाकर के विष्णु भगवान के छाती पर एक लात भृगु ने मारा। विष्णु भगवान उठ खड़े हुए और भृगु के तलवे को पकड़ करके, पैर को पकड़ करके विष्णु भगवान कहते हैं, कहाँ मेरा ये वक्षस्थल, कठोर वक्षस्थल, और ये आपका कोमल पैर, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। विष्णु भगवान ने सहलाया भृगु का पैर, तलवे को बहुत सहलाया। भृगु जी आज समझ गए कि कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु ही सबसे बड़े होते हैं। आज आकर के सभी को बताया अपने सब घटित कहानी और बोला कि विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, देवों में विष्णु भगवान है। इस प्रकार विष्णु भगवान की महिमा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए अंत में ये दसम स्कंद का अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय यहाँ पर विश्राम करते हैं। संक्षेप में हम सुन लेते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, दत्तात्रेय महाराज ने पृथ्वी को गुरु बनाया। बोले पृथ्वी को गुरु बना करके क्या शिक्षा लिया? बोले पृथ्वी सहनशील है, पृथ्वी में जितनी अत्याचार करें फिर भी पृथ्वी सहन करती है। ऐसे ही जो साधक पुरुष है, भगवान का भक्त है, अनेक अत्याचार सहकर भी भगवान का नाम भूलना नहीं चाहिए। ये शिक्षा जो है अपने पृथ्वी माता से सीखी है। और बताया वायु को भी मैंने गुरु बनाया। वायु जैसे निर्लिप्त रहता है, हमेशा किसी से कोई सरोकार नहीं है। जहाँ पर दुर्गंध है तो दुर्गंध ही सही उसी प्रकार बहती है, जहाँ सुगंध है सुगंध से बहती है। वायु में कोई विकार नहीं है। ऐसे ही सज्जन पुरुष, संत पुरुष, महात्मा कैसे कैसे कहीं दुर्जन मिलते हैं तो कहीं सज्जन भी मिलते हैं, कहीं सुख भी मिलता है, कहीं दुख भी आते हैं। तो उन्हीं सुख दुख में ये सुख है ये दुख है ऐसा नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए। ये दुर्जन है ये सज्जन है ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए। तो वो उनसे आगे निकल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये शिक्षा मैंने वायु से सीखी। और बोला कि मैं आकाश को भी गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा ली? बोले आकाश जैसे निर्लिप्त है, सभी के लिए पूर्ण है, आकाश अनंत है, ऐसे ही भगवान की महिमा भी अनंत है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, कहाँ अथाह आकाश है, ऐसे ही भगवान की महिमा भी अथाह अंत नहीं है। ये मैंने आकाश से सीखी। और बोला मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखा? बोले सूर्य किसी को भेदभाव नहीं करते। तो साधक पुरुष भगवान का जो भक्त है किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान का जो भक्त या भगवान का जो साधक है, संत महात्मा कोई भी हो, सब में समान व्यवहार रखना चाहिए। जैसे सूर्य किसी गरीब के वहाँ भी उगता है तो किसी धनी के यहाँ भी उगता है। ये जो है शिक्षा मैंने सूर्य भगवान से सीखी है। मैंने आगे जाकर के सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अब तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तो मनुष्यति पशु बुद्धिम जही। हे राजन, अब तुम्हें क्या लग रहा है? अब तिमीलाई के लाग्दैछ? हे परीक्षित, तिमी भन के तिमी अब पनि लाग्दैछ कि म मर्छु जस्तो लाग्दैछ होला? अब 7 दिनमा तिमीलाई, आज 7 दिन भयो कथा सुनाएको मैले, आज 7 दिनमा पनि के तिमी मर्छु जस्तो लाग्दैछ होला? साँपले डसेर म मर्छु जस्तो तिमीलाई लाग्दैछ भने भन मलाई भनेर जब सुखदेवजीले सोध्नुभयो, राजा परीक्षितले आज सुखदेवजीका चरण पढेर भन्नुभयो, हे गुरुजी, आज मलाई थाहा भयो, आज मेरे को पता चल गया कि मैं मरता नहीं हूँ। जो मरता है वह शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसी ज्ञान को प्राप्त होना ही मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति मिलना इसी को कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे से शरीर अलग है। शरीर मरता है, शरीर को डस करके सांप
से मृत्यु होगी, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को कहा। सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित का जो 7 दिन में जिसकी मृत्यु होती है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आज उसका ज्ञान राजा परीक्षित को हो गया। राजा परीक्षित सोचते थे कि 7 दिन में मैं मरूंगा, इसीलिए कथा सुनने के लिए बैठे। लेकिन अब पता चला 7 दिन कथा सुनने के बाद वास्तव में मैं नहीं मरूंगा, मरता है शरीर, आत्मा तो हमारे। ये ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने दिया। आज सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित ने नतमस्तक होकर सिर झुका करके प्रणाम किया और सुखदेव जी की पूजा की। और सुखदेव जी इतना कह करके वहां से निकल गए। इधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, अब तो राजा परीक्षित भी वहां से थोड़ा आगे निकले। अब राजा परीक्षित का समय आया, वह समय जिस समय सर्पदंशन से उसकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को कई संत लोग कहते हैं कि एक फूल में कीड़ा बन करके वह सांप आया और वह फूल जाकर के राजा परीक्षित को किसी ने चढ़ाया कि अंतिम समय है राजा परीक्षित का, और फिर ऐसे राजा मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं बोल करके किसी भक्त ने राजा परीक्षित के चरणों में फूल अर्पण किया। उसी फूल में से वह तक्षक नाग बन करके डस करके राजा परीक्षित का शरीर को डसा, लेकिन शरीर भस्म हो गया। उस समय केवल शरीर ही था, शरीर ही था। राजा परीक्षित का आत्मा तो परमात्मा से मिल चुका था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि हमारा कर्तव्य है भगवान से जुड़े रहना, और इस जन्म में ना हो सके अगले जन्म में हमारी मुक्ति हो, हमारे जो आत्मा है ये आत्मा परमात्मा के साथ में मिल जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग बैठते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी दया हुई। आज समस्त नेवार हरिनंदन नेवार जी के समस्त जितने भी अधोगति में गए हुए पितरों की भी मुक्ति हो गई, और जितने भी यहाँ प्रेत योनि में जिनके पितर गए हैं उन सब का उद्धार हुआ है भागवत से। क्योंकि भागवत में कहा है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वह भागवती धन्य है जिसके द्वारा प्रेत पीड़ा अर्थात प्रेत योनि में गए हुए जितने भी अपने वंशज होते हैं उन सब का उद्धार होता है भागवत श्रवण से। केवल भागवत ही है ऐसी प्रेत योनियों से मुक्ति दिलाने के लिए संसार में। आज राजा परीक्षित को सर्प ने डसा, राजा परीक्षित के शरीर को ही डसा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल चुका था। इस प्रकार दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इसी कथा को सुनाया, और सनंदन सनातन सनत कुमार जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा को विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत द्वारा यही भागवत की ज्ञान दी, और हम लोगों ने भी यहाँ पर बैठ करके आज से 7 दिन तक बीते 6 दिन और आज लगा करके 7 दिन पर्यंत एक भक्त एक चित्त होकर के सभी ने श्रवण किए, और भगवान की कृपा से ये कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, यज्ञ भी और आज की रात भी निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। वैसे तो कभी भी विघ्न बाधा जीवन में किसी के ऊपर ना आए, फिर भी इस यज्ञ का जो समय है 7 दिन के समय, वो 7 दिन के अंदर भगवान ने आज तक बहुत कृपा करके सुमधुर बनाया और बहुत सुंदर ढंग से बीता आज तक, और आने वाले भविष्य भी सभी का उज्जवल हो, मंगलमय हो, सुख शांति भगवान प्रदान करे। सभी को भगवान की भक्ति मिले, शक्ति मिले, ऐसे शुभ कार्य करने की प्रेरणा भगवान सभी को दे और सभी का मंगल हो। देखिए आज पता ही नहीं चला कितने
6 दिन बीत गए, हमें तो लगा भी नहीं 6 दिन हो गए मैं आया हूँ। मैं तो आज 3 दिन 4 दिन हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को। कितने जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि भगवान के चरणों में बैठने से दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। जब संसार के दुख में बैठते हैं तो दिन गिनते गिनते कभी भी दिन ढलता नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में दिन जाने के समय की पता नहीं, समय का पता ही नहीं लगता है। अस्तु सर्वप्रथम आइए श्रीमद् भागवत के इस अंतिम श्लोक का सब उच्चारण करें, क्योंकि ये भागवत अंतिम श्लोक के उच्चारण करने से हमारे हृदय में भगवान आ विराजते हैं। इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम दुख समनः तम नमामि हरिं परम। उस हरि को नमन किया गया है जिनके नाम संकीर्तन मात्र से हमारे हृदय के कलुषित भाव और पाप सभी धुल करके समूल नाश होता है। आइए सभी मिलकर के गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम 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 तम नमामि हरिं परम। हरे नमः हरे परिवार का जम्मई सदस्य दाजू भावजू श्री केदार भैया और भाभी, बद्री भैया और भाभी, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम लोगों के ऊपर हमारे लिए बहुत सेवा की है, तन मन लगा करके सभी ब्राह्मण वर्गों की, पंडितों की सेवा की। इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे पूज्य उपव्यास के रूप में हरिनंदन जी के ही कुल पुरोहित हैं पंडित राजू शास्त्री जी। इन्होंने बैठ करके श्रीमद् भागवत पाठ का पारायण, मूल पाठ का पारायण किया। बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे कुल गुरु मिलना आज के दिन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी हरिनंदन जी के यहाँ कार्य होते हैं, शुभ कार्य सभी इनके हाथों के द्वारा संपन्न होता है। इनके द्वारा ही हरिनंदन जी कराते हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति हो तो ये गुरुजी किसी को कह करके वो कार्य संपन्न करवाते हैं। और आज इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के एक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मूल पाठ के रूप में पाठ करके सभी पितरों का जो अधोगति में हैं, जो प्रेत योनि में भटके हुए हरिनंदन के वंशज कोई भी हो तो उनका उद्धार अवश्य हुआ है। क्योंकि भागवत इसीलिए गर्जना करती है कि पितरों जो दुष्ट आत्मा है, प्रेतात्माओं के सद्गति के लिए भागवत गरजती है। ऐसे तो भागवत सब कामना के लिए की जाती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, लेकिन विशेष कर प्रेतों का उद्धार के लिए
जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, आधे समय में जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए विशेष करके अवश्य भागवत लगाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनके पितर और हमारे कौशिक जी ने भी ला करके अपने पिताजी का फोटो यहाँ पर लगाया रखा। इतने दूर से आकर के इतना बड़ा प्रयास करके कि पितरों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा ही तो है। उसी श्रद्धा के रहते हुए उनको ज्ञान भी भगवान ने दिया, बुद्धि। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है अपने माता पिता के ऊपर, अपने आस्था के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, तो उनकी बुद्धि भी सही होती है। और सही बुद्धि जब होती है तो सही बुद्धि से सही निर्णय लेता है पुरुष। तो आज इन्होंने भी, कौशिक जी ने भी सही निर्णय लिया कि आज राधा कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति ला करके गोहा दिल्ली से ला करके यहाँ प्रतिष्ठित किया और अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा किया। और भगवान उनके परिवार को, सभी को सुखमय सुख दे, आनंद दे। भगवान की भक्ति उनके हृदय में हमेशा निवास करें। ये बड़े भाग से मिलता है ऐसा अवसर। और इन्होंने बिल्कुल एक चित्त, एक भक्त होकर के ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया और सुसंपन्न करने के लिए बहुत बड़ा इनका हाथ है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरुजी उपव्यास के रूप में बैठे हुए राजू शास्त्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने मेरा साथ दिया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूज्य काका जी तो है ही हैं, इनका तो काका जी के लिए तो जितना भी कहूँ उतना कम है। काका जी ने बहुत बड़ा सहयोग इस यज्ञ में दिया है, बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है। इन्होंने रोज एक एक झांकी प्रस्तुत करके हम सब का मन मोह लिया। इन्होंने काका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद टकराते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे इस यज्ञ में, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 4 चांद लगाने वाले हमारे संगीत बंधु प्रदीप सहित चारों भैया, 5 भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ये नहीं होते तो ये भागवत भी फीकी हो जाती है। आज संगीत होने के कारण भागवत भी बहुत सुंदर ढंग से और सभी हर्षोल्लास के साथ सभी ने नाचते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए सुंदर ढंग से इस कार्य को संपन्न किया। मैं सभी संगीत बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे ऑपरेटर भैया, क्योंकि इन्होंने इस मेरी आवाज को बहुत दूर दूर तक जो घर में बैठ करके सुन रहे थे उनको उन तक पहुंचाने के लिए हमारे ऑपरेटर के जितने भी भाई हैं सभी को धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं उनके लिए। क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके वो इतने दूर पर बैठे हुए सभी को सुनाऊं मैं। ये तो इस ध्वनि यंत्र के द्वारा ही आप लोग सुन पा रहे हैं। तो इन भैयाओं के लिए और हमारे संगीतकार भैयाओं के लिए जोरदार एक बार ताली बनता है, ताली बजाइए। क्योंकि बहुत सही ढंग से ऑपरेटिंग किया है। आज पहली कथा है जिसमें ऑपरेटिंग में मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ा। बिल्कुल ये बढ़ाओ, ये नहीं हुआ, इधर करो, ये करो, बिल्कुल ऐसा बहुत जगह करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा ही नहीं मैं कि माइक में बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ कहना पड़ रहा है, कहना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही जितने भी हमारे सारे टीम को, पंडित वर्गों के लिए सुबह से उठ करके सेवा में लगी हुई माता बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें सुंदर सुंदर भोजन बना करके खिलाया।
जिन्होंने सुबह सुबह उठ करके पंडित जी को गर्म पानी चाहिए, सभी पंडितों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की, नहाने के लिए, पीने के लिए। उन सभी माता बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों का धन्यवाद है। और इस घर में एक हमारी छोटी सी बहन है जिसका नाम सब लोग जानते हैं, सरिता। सरिता ने भी बहुत बड़ी सेवा की है। इन्होंने ब्राह्मणों का वस्त्र प्रक्षालन करके बहुत बड़ा इस भागवत में योगदान दिया है। इनकी भी मनोकामना भगवान अवश्य पूरा करें। हमेशा भक्ति, भगवान की भक्ति इनको मिले, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में जितने भी और जो भी भक्त हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, दूर दूर से आए हुए हमारे पान वाले भैया, जिन्होंने ब्राह्मणों को कभी कभी भोजन के बाद भोजनांते पुंगी फल की व्यवस्था की, उन पान वाले भैया जो जखला बंदा से आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वाले तो है ही हैं, गांव वाले सभी अपने ही हैं। गांव वाले ना होते तो पता नहीं कितना कष्ट सहन होता हम सबके लिए। तो सभी गांव वालों, गांववासी, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, भाभी, बड़ी दीदी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सभी को मैं बार बार लाखों धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अमूल्य समय, ये अनमोल समय यहाँ पर दे करके भागवत की कथा सुनी और सेवा में संलग्न होकर के इस भागवत को सफल बनाने में आगे बढ़ करके हाथ सभी का बटाया। और जितने भी लोग हैं सभी को मैं, अगर मेरे से नाम छूट गया हो किसी का, तो सभी को पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए अब मैं क्या दूंगा आपको। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं चाहता हूं कि अविरल भक्ति भगवान के चरणों में सबकी बनी रहे। सुख दुख तो जीवन में है, ये साथी है, कभी छूटता नहीं है, लेकिन भक्ति अविरल होनी चाहिए। भगवान के श्री चरणों में सबका मन लगे। ऐसा दिन न बीते जिस दिन भगवान का स्मरण न हो। चरण का प्रेम, यही मांगना चाहिए हम सबको भगवान से। और क्या मांगे, सभी को बार बार धन्यवाद करते हुए आइए एक बार भगवान का जयकार करते हैं। भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। व्यासपीठमा विराजित हुनुभएको दुवै गुरुवरलाई नमन गर्दै र साथै यस परिवारका सबै महानुभावहरूलाई नमन गर्दै यस भागवत सप्ताहमा उपस्थित हुनुभएको सबै मान्यवर गुरुवर दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई श्रद्धा गर्दै आज जाँदा जाँदै 7 दिनको भागवतको यो हाम्रो अन्तिम क्षणमा आइपुग्यौं। कहिले पनि आइएको थिएन यो जग्गामा, आयो 7 दिन भनेर, तर आज 7 दिन पुरा भयो। थाहा पनि पाइएन कति छिटो 7 दिन भयो। नाच्दै गाउँदै भगवानको नाम लिँदै 7 दिन पार भएको त केही थाहा नै भएन। र आज जाँदा जाँदै यो अन्तिम भजन हामीहरू बिचबाट हजुरहरूलाई र यो 7 दिन हजुरहरूको माझमा, हजुरहरूको गाउँमा, हजुरहरूको घरमा बसियो। तसर्थ त्यसमा हामी सङ्गीत टोली
हामी सङ्गीत टोलीबाट कतै बोल्दा बोल्दै पनि जाने नजाने केही बोलिहालिएछ भने पनि हजुरहरूले आफ्नै दाजुभाइ छोरा नाति सम्झेर अन्यथा नलिनुहोला भन्दै आशा गर्दै यो हाम्रो अन्तिम भजन हो, सुनिदिनु होला। हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई, दुई हात जोडेर यो ठाउँमा यो दर्शन पायो, जाँदैछौँ छोडेर। ओ जाँदैछौँ छोडेर। हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई, हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई, दुई हात जोडेर यो ठाउँमा यो दर्शन पायो, जाँदैछौँ छोडेर। ओ जाँदैछौँ छोडेर। जिन्दगी सारा चढाइदिन्छौँ, जिन्दगी सारा ईश्वरको नाममा चढाइदिन्छौँ, जिन्दगी सारा ईश्वरको नाममा बिदाईको। हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई, हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई, दुई हात जोडेर यो ठाउँमा यो दर्शन पायो, जाँदैछौँ छोडेर। ओ जाँदैछौँ
धन्यवाद छ सबैलाई। आउँ अब हामी अगाडिको कार्य भागवत भगवानलाई तसर्थ तिल अनि फुल तुलसी मञ्जरी हजुरहरूले ठिक्क पारेर राख्नुहोला। गुरुजीले मन्त्र पाठ गर्दा गर्दै 1000 सक्नुहुन्छ भने आउँछ भने ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्नु, एउटा गुटी खसाउनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्नु, एउटा गुटी खसाउनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्नु, एउटा गुटी खसाउनु। एउटा भनेको ठाउँमा भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है